अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को सबसे पहले कोर्टज़ॉफ ने सजेस्ट किया था 1928 में। उन्होंने कहा था कि जो साइटोस्केलेटन है ये कुछ फाइबरस नेटवर्क उन्होंने कहा सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये उन्होंने 1928 में सजेस्ट किया। फिर कोहेन ने अपनी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडीज़ से ये जो फाइबरस नेटवर्क हैं जो फाइबरस स्ट्रक्चर हैं इनको कंफर्म किया 1977 में। फिर कोहेन ने कहा कि इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ फाइबर स्ट्रक्चर या कुछ नेटवर्क पाए जाते हैं और ये फाइबर स्ट्रक्चर या नेटवर्क 3 किस्म के हैं। इसके अलावा साइटोस्केलेटन में डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये जो इनकी जो तीनों टाइप्स हैं इनमें डिफरेंट प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट्स, इनके डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं। ये जो तीनों साइटोस्केलेटन हैं इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अगर हम लोग माइक्रोफिलामेंट को देखें, सबसे पहली टाइप हम इसकी अगर पढ़ते हैं माइक्रोफिलामेंट, तो इस माइक्रोफिलामेंट को याद रखें एक्टिन फिलामेंट भी कहा जाता है। इसको एक्टिन फिलामेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस माइक्रोफिलामेंट में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग एक्टिन कहते हैं। ये जो माइक्रोफिलामेंट है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब पाए जाते हैं, यानी कि एक सेल में, ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है उसमें, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियस हो गया ना सेल का, और ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब जो साइटोस्केलेटन पाए जाते हैं जो कि थिन होते हैं काफ़ी, इनको हम लोग कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। और इनमें एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इनका ब्रांच स्ट्रक्चर होता है और अगर इसकी डायमीटर की बात करें तो इनका 7 नैनोमीटर डायमीटर होता है। और इसमें सिर्फ एक्टिन प्रोटीन नहीं, इसमें एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ये तीनों प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये जो एक्टिन प्रोटीन है इसकी डबल चेन होती है, यानी कि ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड ईयर में आप कंप्लीट इसकी डिटेल पढ़ेंगे इस माइक्रोफिलामेंट और इन एक्टिन प्रोटीन्स की। तो ये एक डबल चेन की तरह एक स्ट्रक्चर होता है एक्टिन का, और इस डबल चेन में फिर जो ट्रोपोमायोसिन है इसकी भी एक चेन आई होती है और ट्रोपोनिन की भी। इसके अलावा जो माइक्रोफिलामेंट है ये मसल्स के अंदर मायोफिब्रिल फॉर्म करते हैं। अभी आप इतना याद रखिए, जो माइक्रोफिलामेंट है इसमें प्रोटीन्स कौन से पाए जाते हैं और जो माइक्रोफिलामेंट हैं ये मायोफिब्रिल फॉर्म करते हैं। फिर इसकी जो कंप्लीट डिटेल है वो हम चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। सॉरी, आई थिंक चैप्टर 15 या चैप्टर 13 है सेकंड ईयर का, उसमें हम इसकी कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना याद रखें। तो ये जो माइक्रोफिलामेंट है जब ये मायोफिब्रिल फॉर्म कर लेता है मसल्स में, तो फिर इसका फंक्शन भी यही है कि मसल्स की कंट्रैक्शन और मसल्स की रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा ये साइक्लोसिस में और अमीबाइड मूवमेंट जो होती है उसमें भी ये साइटोस्केलेटन हेल्प करता है। साइक्लोसिस हम पढ़ चुके हैं, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को कहते हैं। जो साइटोप्लाज्म मूव करता है ना उसको हम कहते हैं साइक्लोसिस। तो ये जो स्टेप है साइक्लोसिस का ये इन माइक्रोफिलामेंट्स की हेल्प से परफॉर्म होता है। फिर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स को पढ़ते हैं। जो याद रखिए, जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा थिन होते हैं। इसकी बनिस्बत अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्टडी करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स थिक होते हैं, काफ़ी थिक होते हैं इस माइक्रोफिलामेंट की बनिस्बत, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब पाए जाते हैं। जैसे कि माइक्रोफिलामेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब पाए जाते हैं और जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये इस न्यूक्लियस के करीब पाए जाते हैं और ये काफ़ी थिक होते हैं इस माइक्रोफिलामेंट से, और इनका अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है। ये आपको अगर पेपर में डिफरेंसेस आ जाए ना, क्योंकि पेपर में अक्सर ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो उसमें भी आपको ये लेक्चर हेल्प करेगा। तो ये अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का और माइक्रोफिलामेंट्स का ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। और मैंने कहा ना कि माइक्रोट्यूब्यूल्स काफ़ी थिक होते हैं माइक्रोफिलामेंट से, तो इनका 25 नैनोमीटर डायमीटर पाया जाता है। और इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो लेंथ होती है वो 0.2 टू 25 माइक्रोमीटर लेंथ है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना 25 नैनोमीटर इसका डायमीटर है और जो 25 माइक्रोमीटर है ये इसकी लेंथ है। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल में भी ट्यूबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, जब सेल की डिवीजन जब होती है उसमें ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज होते हैं
आपस में ऑर्गेनाइज होकर और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये जो स्पिंडल फाइबर्स का स्ट्रक्चर बनता है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से बनता है और ये सेल डिवीजन के टाइम पर बनता है। इसके अलावा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये सेंट्रियोल एक ऑर्गेनेली है, सिलिया और फ्लैजेला, तो ये इनकी जो फॉर्मेशन है ये भी माइक्रोट्यूब्यूल के ज़रिए ही होती है, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इन ऑर्गेनेलीज़ की जो फॉर्मेशन होती है, जो बेसल बॉडी है, इनकी फॉर्मेशन भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के ज़रिए ही होती है। फिर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को पढ़ते हैं। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नाम से ज़ाहिर है इंटरमीडिएट, यानी कि ये माइक्रोफिलामेंट्स और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनका जो डायमीटर होगा वो इनके इन बिटवीन होगा। और ये पाए जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के बीच में ही पाए जाते हैं, यानी कि हमने पढ़ा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स न्यूक्लियस के करीब पाए जाते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब पाए जाते हैं। तो इनके बीच में जो फिलामेंट्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का डायमीटर भी इन बिटवीन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स होता है 8 to 10 नैनोमीटर। और इस इंटरमीडिएट फिलामेंट में भी प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं विमेंटीन प्रोटीन। जो विमेंटीन प्रोटीन है इसके सब यूनिट्स आपस में ज्वाइन होकर एक चेन फॉर्म करते हैं। फिर ये जब चेन फॉर्म कर लेते हैं तो 3 चेन्स मिलकर इंटरमीडिएट फिलामेंट की फॉर्मेशन करते हैं। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। अगर हम इसके फंक्शंस को स्टडी करें तो इंटरमीडिएट फिलामेंट भी सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ये तीनों के तीनों जो हम लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़े, माइक्रोफिलामेंट्स पढ़े और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पढ़े, ये तीनों अपने अपने इनके फंक्शन हैं, अपने अपने इनके प्रोटीन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल में। थैंक यू।